Hello students, here we are with our third chapter of English from class 8th, and our chapter name is The Selfish Giant, and our book name is It So Happened. So take out your book, It So Happened, and open page number 19 in your book. So in our previous video we had read till here. तो यहाँ तक की स्टोरी में हम ये पढ़ चुके थे कि तो ये स्टोरी जो है एक सेल्फिश जाइंट यानी एक स्वार्थी दानव जो है उसके बारे में है, जो एक बगीचे में रहता है। तो वह इतना स्वार्थी है कि उसने वहाँ पर बच्चों का खेलना बंद कर दिया है, बच्चों को आना मना कर दिया है उसने, और इस वजह से ही उसके बगीचे में सर्दियाँ जो है वही रह गई। उसके बगीचे में स्प्रिंग जो है सीज़न जो है उसने उसके बगीचे में आना बंद कर दिया, और पक्षियों ने भी और फूलों ने भी खिलना उसके गार्डन में बंद कर दिया। तो इस वजह से उसके विंटर में यानी जो बर्फ़ है, फ्रोस्ट है और नॉर्थ विंड है और हेल जो है वही सब उसके गार्डन में है। ठीक है, नाउ we read from there. Let's start. I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weather. तो देखो, अब जब वहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है उसके मौसम में, विंटर ही रहती हैं, तो वो कह रहा है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या मैं समझ नहीं सकता क्यों बसंत ऋतु आने में इतनी देर हो रही है। सेड द सेल्फिश जाइंट, स्वार्थी दानव ने कहा। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, जैसा कि वह अपनी खिड़की पर बैठकर अपने ठंडे सफ़ेद बगीचे को देखता है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मुझे उम्मीद है कि मौसम में बदलाव होगा। ठीक है, तो देखो अब वो जब उसके मौसम में उसका कहता है कि विंटर ही रहती है उसके बगीचे में, तो वो कहता है कि इतना लेट क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या मैं समझ नहीं सकता कि जो स्प्रिंग है, बसंत ऋतु है, उसको आने में इतनी देर क्यों हो रही है। जैसे ही वो अपने खिड़की पे बैठता है और बाहर अपने ठंडे सफ़ेद बगीचे को देखता है, फिर वो कहता है कि आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मुझे उम्मीद है कि मौसम में परिवर्तन ज़रूर होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, लेकिन बसंत ऋतु कभी नहीं आई, ना ही ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो वो कहता है कि मुझे उम्मीद है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ना ही वहाँ पर बसंत ऋतु आती है और ना ही समर आती है यानी गर्मी की ऋतु आती है। ठीक है, बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, लेकिन बसंत ऋतु कभी नहीं आई, ना ही ग्रीष्म ऋतु। द ऑटमन गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, बट टू द जाइंट्स गार्डन सी गेव नन। ऑटमन में शरद ऋतु ने हर बगीचे को सुनहरे फल दिए, लेकिन दानव के बगीचे को उसने कुछ नहीं दिया। He is too selfish, she said. वह बहुत स्वार्थी है, उसने कहा। So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. इसलिए वहाँ हमेशा सर्दियाँ थी और बर्फ़ और उत्तरी हवा और ओलावृष्टि और तुषार और बर्फ़ ने पेड़ों के माध्यम से नृत्य किया। ठीक है, यानी पेड़ों के बीच से उन्होंने क्या किया, नृत्य किया। तो देखो, अब यहाँ पर जब उसके गार्डन में कोई चेंज नहीं होता है, उसके गार्डन में हमेशा विंटर ही रहती है, तो दानव एक दिन अपनी खिड़की में बैठता है और अपने बगीचे को देख रहा है, सफ़ेद बगीचे को, ठंडे और सफ़ेद बगीचे को। तो वो सोचता है, कहता है कि जो बसंत ऋतु है उसे आने में इतनी देर क्यों हो रही है। फिर वो अपने आप से कहता भी है कि मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन ये मौसम जो है वो ज़रूर
चेंज होगा, जरूर बदलेगा। लेकिन वहाँ ना ही स्प्रिंग आती है और ना ही समर ऋतु आती है, ना ही बसंत ऋतु आती है और ना ही गर्मियाँ आती हैं। और जो ऑटमन होती है, जो शरद ऋतु होती है, जिस ऋतु में सब जगह फ्रूट्स होते हैं, तो जो शरद ऋतु होती है तो उस ऋतु ने सब जगह सारे बगीचों को सुनहरे फल दिए, लेकिन उसने दानव के बगीचे को कुछ नहीं दिया। और उसने कहा कि वो बहुत क्या है, स्वार्थी है। इसलिए वहाँ पर हमेशा क्या रहा, सर्दियाँ रही और उत्तरी हवा और ओलावृष्टि और ठंड और हिमपात ने पेड़ों के माध्यम से नृत्य किया, यानी वो वहाँ पर नाचने लगे। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक सुबह दानव अपने बिस्तर में लेटा हुआ था, जगा हुआ लेटा हुआ था। तो एक दिन दानव अपने बिस्तर पर जगा हुआ लेटा था जब उसने कुछ प्यारा संगीत सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। इट साउंड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, यह उसके कानों को इतना मधुर लगा, दैट ही थॉट कि उसने सोचा, इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, कि यह जरूर राजा के संगीतकार गुजर रहे होंगे। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. But it was so long, it was really only a little linnet. लिनेट होती है a brownish sing bird found in Europe, एक भूरे कलर के गाने वाली पक्षी जो कहाँ पाई जाती है, यूरोप में पाई जाती है, उसको बोलते हैं लिनेट। ठीक है, तो इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। यह वास्तव में उसकी खिड़की के बाहर गाते हुए एक छोटी सी लिनेट थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। लेकिन यह इतना लंबा समय था जब उसने अपने बगीचे में एक पक्षी को गाते हुए सुना था कि उसे यह संसार का सबसे सुखद सुंदर संगीत लगा। तो देखो अब यहाँ पर एक सुबह क्या होता है, वह लेटा होता है, तो वो उसके कानों में, जब उसके कानों में एक सुंदर सी मधुर सी आवाज़, मधुर संगीत सुनाई देता है, तो वो उसके कानों को इतना मधुर लगा कि उसने सोचा कि यह राजा के क्या होंगे, संगीतकार होंगे जो वहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन वह वास्तव में एक लिनेट चिड़िया थी जो उसकी खिड़की से बाहर गा रही थी। लेकिन उसके बगीचे में चिड़ियाओं को गाए हुए इतना लंबा समय हो गया था, क्योंकि उसके बगीचे में तो कोई आ नहीं रहा था ना, तो उसने बच्चों को अलाउ नहीं किया था वहाँ खेलने के लिए, तो उसके बगीचे में उसके बाद से कोई भी नहीं आ रहा था। तो लेकिन वो जो लिनेट थी वो उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। तो इतना लंबा टाइम हो गया था, इतना लंबा समय हो गया था कि जब मतलब उसके बगीचे में किसी चिड़िया का गाना गाए हुए, उसे सुने हुए इतना लंबा समय हो गया था कि उसे यह संसार का सबसे सुंदर मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। तो मतलब उसके मीन्स ये कि उसके गार्डन में कोई पक्षी गा नहीं रहा था, तो काफ़ी लंबे समय बाद एक लिनेट उसके गार्डन में गा रही थी, तो उसे ये लग रहा था कि उसे यह दुनिया का सबसे मधुर संगीत लग रहा था। देन द हेल स्टॉप्ड dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement window that opens on high like a door। जो चौड़ी खुलने वाली खिड़कियाँ होती हैं दरवाजे की तरह, जो ऊंची खुलती हैं, विंडो दैट ओपन ऑन हिंग्स लाइक अ डोर, जो कब्जों में खुलती हैं। ठीक है, जैसे दरवाज़ा खुलता है कब्जों में, उसी तरह से जो खिड़कियाँ खुलती हैं उसको बोला जाता है केसमेंट। ठीक है, तो देखो, देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, फिर ओलावृष्टि ने उसके सिर पर नृत्य करना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और
उत्तरी हवा ने गरजना बंद कर दिया। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और एक मनोहर सुगंध खिड़की के माध्यम से उसके पास आई। ठीक है, खुली हुई खिड़की के माध्यम से उसके पास आई, यानी एक मधुर यानी मनोहर सुगंध खुली हुई खिड़की के माध्यम से उसके पास आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, सेड द जाइंट, एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। मुझे विश्वास है कि अंततः बसंत ऋतु आएगी, और वह बिस्तर से कूद गया और बाहर देखा। तो देखो, जब वह पक्षी वहाँ पर गाने लगते हैं तो जो हेल होता है, यानी ओलावृष्टि जो होती है, जो बरस रही होती है उसके ऊपर से नाच रही होती है, मीन्स जो बरस रही होती है यहाँ पर कहने का मतलब, तो वो भी बरसना बंद कर देती है। और जो हवाएं, जो वहाँ पर नॉर्थ विंड थी, उत्तरी हवा थी, वो भी अपनी गर्जना कम कर देती है। और एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और एक मनोहर सुगंध खुली हुई खिड़की के माध्यम से उसके पास आई, यानी जो उसकी खुली हुई खिड़की थी वहाँ से एक मनोहर सुगंध उसके पास आई। तो वो कहता है कि आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, सेड द जाइंट। मुझे विश्वास है कि अंततः बसंत ऋतु आएगी। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और वह बिस्तर से कूद गया और बाहर देखा। तो उसने कहा कि मुझे विश्वास है कि जो बसंत ऋतु है वो आ गई है, अंततः बसंत ऋतु आ गई है। तो यह कहते हुए बिस्तर से कूदा और उसने बाहर को देखा। नाउ टर्न द पेज। नाउ अब ये आपका फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि जो बगीचा होता है उसमें जो जाइंट होता है बच्चों को खेलने से रोकता है, उन्हें मना करता है। तो वहाँ पर जब वो बच्चों को खेलने से मना करता है तो वहाँ पर कोई भी चीज़, मीन्स ना स्प्रिंग ऋतु आती है और ना ही समर आता है, तो और ना ही वहाँ पर चिड़िया चहचहाती है और ना ही फूल खिलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ विंटर रह जाती है। और काफ़ी टाइम बाद फिर एक लिनेट जो होती है उसका उसे संगीत सुनाई देता है। तो फिर दैत्य उस संगीत को सुनकर कहता है कि मुझे विश्वास है कि बसंत ऋतु आ गई है। नाउ टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद द बर्ड्स एंड ब्लूजम्स। टू सेलिब्रेट, बच्चों की वापसी का जश्न मनाने के लिए। ठीक है, टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की वापसी का जश्न मनाने के लिए। ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लूजम्स, पेड़ों ने अपने आप को फूलों और चिड़ियों से ढक लिया। द जाइंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, स्पेशली अ लिटिल बॉय whom he loved dearly. दैत्य अपने दोस्तों को वापस देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, विशेष रूप से एक छोटा लड़का जिसे वह बहुत प्यार करता था। द लिटिल बॉय soon disappeared only to return much later. जल्द ही मतलब छोटा लड़का जल्द ही गायब हो गया, केवल बहुत बाद में लौटने के लिए। ठीक है, तो देखो इस पार्ट में क्या होता है कि जो जाइंट है उसका हार्ट चेंज हो जाता है, वो बच्चों को फिर से गार्डन में खेलने देता है और वो बच्चों को बहुत प्यार करता है। और स्पेशली जो एक छोटा बच्चा था जिसे वो बहुत प्यार करता है, लेकिन वो जो छोटा बच्चा है जिसे वो बहुत प्यार करता है वह जल्दी ही गायब हो जाता है। ठीक है, फिर वह बहुत देर बाद उसे फिर से वह वापस लौटता है। तो इस पार्ट में आप ये पढ़ेंगे। नाउ ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। ठीक है, ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने एक सबसे अद्भुत दृश्य देखा। Through a little hole in the wall, the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. Through a hole in the wall, the children had crept in. दीवार पर एक छोटे छेद से के माध्यम से बच्चे अंदर आए। And they were sitting in the branches of the trees, और वे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे थे। ठीक है, तो
अब जो दैत्य है उसने क्या देखा, एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा कि जो दीवार उसने बनाई थी उसमें से एक छेद था, उस छेद में से बच्चे रेंगते हुए बगीचे के अंदर आए और वह पेड़ों की जो शाखाएं हैं उसमें बैठे थे। इन एवरी ट्रीज दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ चाइल्ड। प्रत्येक पेड़ जिसे वह देख सकता था वहाँ एक छोटा बच्चा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लूसम। और एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लूसम। और पेड़ बच्चों को वापस पाकर इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने खुद को फूलों से ढक लिया। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड। और बच्चों के सिर के ऊपर अपने हाथों को धीरे से लहरा रहे थे। तो देखो अब जो वहाँ पर से जो छेद था, जो दैत्य था, उसने देखा कि जो छेद है उस छेद के माध्यम से बच्चे, उस दीवार के पर जो छेद है उसके माध्यम से बच्चे अंदर आए हैं बगीचे के, और वे जो पेड़ हैं उनकी शाखाओं पर बैठे हुए हैं। और जो प्रत्येक पेड़ है वह बच्चों को वापस देखकर वहाँ पर, मतलब वो जो भी पेड़ वो देख सकता था, मतलब जाइंट, वहाँ पर हर पेड़ में उसे क्या दिख रहा था, बच्चे दिख रहे थे। और जो पेड़ जो थे बच्चों को वापस पाकर इतना प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने आप को फूलों से ढक लिया, यानी सब जगह उन्होंने अपने आप को फूल खिला लिए अपने पर, और उन्होंने अपनी बाहें बच्चों के सर के ऊपर वह लहरा रहे थे। ठीक है, धीरे से लहरा रहे थे। The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. The birds were flying about and twittering with delight. पक्षी चारों ओर उड़ रहे थे और खुशी से चहक रहे थे। And the flowers were looking up through the green grass and laughing. और फूल हरी घास से ऊपर देख रहे थे और हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन। यह एक बहुत प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। केवल एक कोने में अभी भी सर्दी थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। यह बगीचे का सबसे दूर का कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। और वहाँ पर एक छोटा लड़का खड़ा था। तो देखो अब जो बर्ड्स थी, जो चिड़ियाएँ थी, जब उन्होंने देखा कि बच्चे वापस आ गए तो पेड़ भी खिल गए सारे, उनमें फूल खिला लिए उन्होंने अपने ऊपर, और जो बर्ड्स हैं वो भी इधर उधर उड़ने लगी और खुशी से चहचहाने लगी। और जो फूल हैं वो भी, उन्होंने भी घास के ऊपर से वो देखने लगे और मुस्कुराने लगे, यानी फूल भी खिल गए घास के ऊपर। और इट वॉज़ अ लवली सीन। यह बहुत ही सुंदर दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। केवल एक कोने में अभी भी सर्दी थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। यह बगीचे का सबसे दूर का कोना था और इसमें एक छोटा लड़का खड़ा था। ठीक है, तो देखो अभी भी वो कह रहा है कि एक कोना जो था उसमें अभी भी सर्दी थी, और वह जो बगीचे का सबसे दूर का कोना था और वहाँ पर एक छोटा लड़का खड़ा था। He was so small that he could not reach up to the branches of the trees, and he was wandering all round it, crying bitterly. He was so small, वह इतना छोटा था, that he could not reach up the branches of the tree, कि वह पेड़ की शाखाओं पर नहीं पहुंच सकता था, and he was wandering all round it, crying bitterly. और फूट फूट कर रोते हुए वह इसके चारों ओर घूम रहा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हर जगह पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन अभी भी एक बगीचे का एक कोना था जिसमें अभी भी सर्दी थी, और यह बगीचे का सबसे दूर का कोना था और वहाँ पर एक छोटा लड़का खड़ा था। और वो कह रहा है कि ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। वह इतना छोटा था कि वह पेड़ की शाखाओं पर नहीं पहुँच सकता था। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट, क्राइंग बिटरली। और वह फूट फूट कर रोते हुए इसके चारों ओर घूम रहा था। तो वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि वह इतना छोटा था।
और वह इसके चारों ओर कि वह पेड़ की शाखाओं पर नहीं पहुंच सकता था, और वह इसलिए वह रोते रोते उस पेड़ के चारों ओर घूम रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रोस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट। बेचारा पेड़ अभी भी बर्फ और तुषार से ढका हुआ था, एंड द नॉर्थ विंड इज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, और उसके ऊपर उत्तरी हवा गर्जना कर रही थी। ठीक है, उसके ऊपर बह और गर्जना कर रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री एंड इट बेंट its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. Climb up, little boy, said the tree. छोटे लड़के ऊपर चढ़ जाओ, पेड़ ने कहा, and it bent its branches down as low as it could, और उसने अपनी शाखाएं जितनी वह नीचे कर सकता था उतनी नीचे झुका ली, but the boy was too tiny, लेकिन लड़का बहुत छोटा था। तो देखो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो गार्डन था उसमें हर जगह चिड़िया चहचहाने लग गई थी और पेड़ पौधे खिल गए थे, लेकिन सिर्फ एक कोना था जो अभी भी जहाँ पर क्या थी, सर्दी थी, और वह गार्डन का सबसे दूर का कोना था, और वहाँ पर एक छोटा लड़का खड़ा हुआ था, और वह इतना छोटा लड़का था कि वह पेड़ की शाखा पर नहीं पहुँच पा रहा था, और वह रोता हुआ उसके चारों ओर घूम रहा था। और जो वहाँ पर जो पेड़ था, द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रोस्ट एंड स्नो, बेचारा पेड़ अभी भी बर्फ़ और तुषार से ढका हुआ था, एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, और उसके ऊपर उत्तरी हवाएं बह और दहाड़ रही थीं। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, ऊपर चढ़ जाओ छोटे लड़के, पेड़ ने कहा, एंड इट बेंट इट ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और उसने अपनी शाखाओं को जितना नीचे वह झुका सकता था झुकाया, बट द बॉय वॉज टू टाइनी, लेकिन लड़का बहुत छोटा था। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर एक लड़का है जो स्मॉल बहुत छोटा है, वह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा है, तो इसलिए वह पेड़ अपना को जितना झुका सकता है उसने अपने आप को झुका लिया बच्चे को उसकी शाखाओं पर चढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चा जो था बहुत छोटा था। ठीक है, तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।